Good morning SY. So let's continue the fourth semester जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पेपर 1 ऑफ योर ऑर्गेनिक जिसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके नोमेनक्लेचर्स के बारे में, उसके रिएक्शंस के बारे में और उसकी प्रिपरेशंस के बारे में और उसके जो डेरिवेटिव्स है उसके रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो एवरीबॉडी जो प्रीवियस ईयर में 12th 11th और FI में ही आप देखते आए हो कि कार्बोक्सिलिक एसिड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कार्बोक्सिल ग्रुप है, जो फॉर्मूला है COOH। इसका जनरल फार्मूला जो है RCOOH, जो R है वो अल्काइल या फिर अराइल ग्रुप रहेगा। ठीक है, सॉल्ट्स एंड एस्टर्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जिसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलेट्स, salts and esters of carboxylic acid. Okay, so a carboxylic group is composed of carbonyl group जो कि CO कार्बन और डबल बॉन्डेड टू ऑक्सीजन। ठीक है, जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप है वो OH है, यानी कि जो ओवरऑल कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बोनाइल ग्रुप आएगा CO और हाइड्रोक्सिल ग्रुप आएगा, इन दोनों को मिला के कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। ठीक है, तो चलिए कॉमन नेम और UPSC नेम देख लेते हैं। ठीक है, कॉमन नेम में वेरी सिंपल, जो कॉमन नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स है वो बेस्ड है एक सोर्स है जहाँ से वो डिराइव हुआ है, वो आया है। सो पोजीशन जो है हम लोग जैसे कि आप देख सकते हो 1 2 3 4 पोजीशन दिया गया है और ऊपर जो है अल्फा बीटा गामा, ये जो है ना कहाँ से दिया जाता है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा सब्स्टिट्यूएंट है उसके बाद वाला जो कार्बन ग्रुप आएगा उसको हम एक ग्रीक लेटर से दिया जाएगा जिसको इंडिकेट किया जाएगा अल्फा बीटा गामा से। ठीक है, और जो द कार्बन एटॉम एडजेसेंट टू दैट कार्बोक्सिलिक ग्रुप जिसको हम बोलते हैं अल्फा, जो कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप, वहाँ से क्या अगर नंबर आपको देना है तो वहाँ से ही नंबरिंग दिया जाएगा 1 2 3। ठीक है, अगर आपको ग्रीक वर्ड में दिया जाएगा तो अल्फा बीटा गामा से, कहाँ से, जो COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है उसके जो नेक्स्ट वाला पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स जो इंडिकेट किया गया है, जैसे कि आप देख सकते हो द स्क्रीन। ये कॉमन नेम है। IUPAC नेम में क्या आएगा, IUPAC नेम में ये 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है टू नो दिस कार्बोक्सिलिक एसिड्स ऑफ IUPAC सिस्टम। सो सबसे पहले पेरेंट अल्केन इज सेलेक्टेड फ्रॉम द लार्जेस्ट कार्बन चेन, जैसे कि इंक्लूडिंग COH, इसको मिला के COH को मिला के हम लोग को सिलेक्ट करना है कार्बन पेरेंट अल्केन चेन, यानी कि मेन जो चेन है हमारा लॉन्गेस्ट चेन है कार्बन का। ठीक है, सेकेंड जो है इन द नेम ऑफ द अल्केन द लास्ट लेटर E जो है अल्केन में E जो आता है उसको हम लोग रिप्लेस करके क्या दिया गया है, ओइक, OIC, ओइक दिया गया है। ठीक है, जैसे कि अल्केन E निकाल के ओइक डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, अल्कोनोइक एसिड हो जाएगा। तो थर्ड वन, द कार्बोक्सिलिक एसिड्स, द कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज ऑलवेज नंबर्ड एज 1 एंड इट नीड नॉट टू बी रिटन इन द नेम। उसको नेम 1 करके जब हम लोग नेमिंग देंगे तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो लेट्स सी द कॉमन नेम एंड IUPAC नेम ऑफ दीज टू एग्जाम्पल्स, अल्फा क्लोरो प्रोपिनोइक एसिड और आइजोब्यूटेरिक एसिड, ये दोनों भी देखते हैं कॉमन एज वेल एज IUPAC। सो यू कैन सी जो कॉमन नेम है वो अल्फा क्लोरोप्रोपिनोइक एसिड है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 नहीं दिया गया है, डायरेक्ट अल्फा दिया गया है। अल्फा किस पोजीशन में, सेंटर कार्बन है वो अल्फा पोजीशन पे है और वहाँ पर एक क्लोरीन ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस क्लोरीन को अल्फा पोजीशन में प्रेजेंट है तो अल्फा क्लोरो, देर इज अ 3 प्रेजेंस ऑफ कार्बन तो प्रिप आएगा। ठीक है, तो सॉरी प्रोप आएगा, यानी कि द प्रेजेंस ऑफ 3 कार्बन, तो अल्फा क्लोरो प्रोपिनोइक एसिड। इसी का जो IUPAC नेम है 2 क्लोरो प्रोपिनोइक एसिड। 2 क्लोरो हम लोग क्यों दिए गए, क्योंकि सेकेंड पोजीशन में क्या है, सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन में क्या है, ओइक एसिड है, यानी कि हमारा क्या है। ओके, सो सेकेंड एग्जाम्पल इज आइजोब्यूटेरिक एसिड, आइजोब्यूटेरिक एसिड, इसका जो IUPAC नेम है 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। हियर दीज आर सम एसिड्स। ओके, उसके IUPAC नेम है। ठीक है, और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है। ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट वन। ओके, सो लेट्स सी द डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, उसके IUPAC नेम्स एंड सम एग्जाम्पल्स।
जैसे कि नेमिंग में बता दूँ, द पेरेंट अल्केन जो कि लॉन्गेस्ट चेन में जब सिलेक्ट करते हैं, दे कंटेनिंग बोथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स। ओके, सो इसका जो सफिक्स क्या आएगा, डाइओइक एसिड है। सफिक्स क्या रहेगा, जो सिंगल अगर कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट रहेगा तो ओइक रहेगा, दो रहेगा तो डाइओइक रहेगा। ओके, दैट इज एडेड टू द नेम ऑफ द अल्केन। ओके, एंड उसको जब भी डाइकार्बोक्सिलिक एसिड ऐड किया गया तो उसका नाम क्या हो जाएगा, अल्केन डाइओइक एसिड रहेगा। ओके, नंबरिंग जो जब भी मेंशन करेंगे व्हेन गोइंग टू गिव द नंबर टू द ग्रुप, नंबरिंग स्टार्ट्स एट 1 COH ग्रुप से एंड एट जो एंड होता है वो दूसरे COH ग्रुप से। ठीक है, तो हियर यू कैन सी सम एग्जांपल्स लाइक ऑक्सिलिक एसिड, यू कैन सी देयर। ओके, हियर यू सी द 2 कार्बन्स। ओके, 2 कार्बन, सेंट्रल कार्बन प्रेजेंट है, उस पर एक ऑक्सीजन और दूसरे पे ऑक्सीजन, एंड सेकेंड में हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है। इसको हम बोलते हैं ऑक्सिलिक एसिड एंड द नेम इज another name ethane dioic acid and another example you can see propene dioic acid, इसका नाम है malonic acid। ओके, एंड नेक्स्ट जो है there is a presence of 4 carbon butane and 2 groups of COOH, then dioic acid, butane dioic acid, and its another name is succinic acid। ओके, सो ग्लूटरिक एसिड है, एडिपिक एसिड है, एंड अनदर मैलिक एसिड एंड फ्यूमरिक एसिड, जिसका दूसरा नाम है ट्रांस 2 ब्यूटीन डाइओइक एसिड। ठीक है, सो लेट्स सी इन द नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ, यानी कि सिंथेसिस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें पहले ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल उसके साइड से देखते हैं, एंड नेक्स्ट बाय ऑक्सीडेशन ऑफ साइड चेन ऑफ अल्काइल बेंजीन्स के देखते हैं, एंड नेक्स्ट बाय रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नॉल रिएजेंट विथ कार्बन डाइऑक्साइड देखेंगे, एंड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल्स देखते हैं। ओके, so let's see the synthesis of carboxylic acid. So before going to the preparation of carboxylic acid, we'll see the aromatic carboxylic acid. इसमें दो टाइप्स आएंगे आपको, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा और फिर डाइकार्बोक्सिलिक एसिड आएगा। अरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, अरोमेटिक मतलब क्या है, बेंजीन रिंग आएगा। ठीक है, रिंग स्ट्रक्चर्ड मॉलिक्यूल्स आएंगे। ठीक है, तो हियर द मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड में what happens in this, they may be named by common या फिर IUPAC system। ठीक है, the name benzoic acid is accepted in the IUPAC system। यहाँ पर बेंजीन में अगर कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है तो बेंजीन ई को निकाल के लास्ट का जो ई है उसको रिप्लेस किया जाता है ओइक एसिड। ओके, सो यहाँ पर भी सेम होगा, यानी कि जो साइक्लिक कार्बोक्सिलिक एसिड में भी सेम होगा। ठीक है, बेंजोइक एसिड यू कैन सी द फर्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट जो है 2 मिथाइल बेंजोइक एसिड, जिसका दूसरा नाम है ओटोलिक एसिड। नेक्स्ट जो है सैलिसिलिक एसिड, जिसका दूसरा नाम है 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, एंड 4th मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, मिथॉक्सी जो है OCH3 जो कि 4th पोजीशन में है। ठीक है, तो 4 मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड, जिसका दूसरा नाम है एनिसिनिक एसिड। ओके, नेक्स्ट जो 1 नैप्थोइक एसिड, जिसका दूसरा नाम है अल्फा नैप्थोइक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट बीटा नैप्थोइक एसिड जो कि 2nd पोजीशन में कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ठीक है, तो 2 नैप्थोइक एसिड इज अनदर नेम। ओके, सो लेट्स सी द डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें 2 ग्रुप्स रहेंगे, जो एसिड के 2 ग्रुप्स रहेंगे COOH। ठीक है, सो लेट्स सी देयर इज 3 एग्जांपल ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। हियर you can see there is a phthalic acid, फर्स्ट एंड सेकेंड पोजीशन में कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो 1,2 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, एंड सेकेंड आइसोथैलिक एसिड है, आइसोथैलिक एसिड फर्स्ट एंड सेकेंड थर्ड पोजीशन में क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स जो है वो 2 है। ठीक है, सो 1,3 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, एंड थर्ड वन इज टेरिप्थैलिक acid 1/4 benzene dicarboxylic acid। okay, so these are the example for dicarboxylic acid। remember one thing students, जो examples है वो बहुत important है। okay, so let's see the synthesis of carboxylic acid। so first synthesis of carboxylic acid is by the oxidation of alcohol।
यहाँ पर क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल के ज़रिए सिंथेसाइज करेंगे, प्रिपेयर करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड को, जिसमें वेरी सिंपल है द कार्बोक्सिलिक एसिड दैट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल बाय यूजिंग पोटेशियम K2Cr2O7 जो कि पोटेशियम पर मैग्नेट है एंड डाइल्यूट H2SO4 ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल जो है फर्स्ट ऑक्सीडाइज हो जाता है अल्डिहाइड में, ठीक है, जो कि फॉर्म करता है एक हाइड्रेट फॉर्म करता है एक्वस सॉल्यूशन में। ये जो हाइड्रेट ऑफ अल्डिहाइड जो है ऑक्सीडाइज हो जाता है किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। जैसे कि एग्जांपल आप देखो, सी हियर फर्स्ट प्राइमरी अल्कोहल जो क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है, ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ दिस प्राइमरी अल्कोहल। यहाँ पर क्या हो गया, H2O जो है माइनस हो गया, ठीक है, एल्डिहाइड में फॉर्म हो गया। ये एल्डिहाइड जो है हाइड्रेट में फॉर्म हो गया, यानी कि ये एल्डिहाइड जो है सबसे पहले एल्डिहाइड जो फॉर्म हुआ है इन द एक्वस फॉर्म, ये हाइड्रेट एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होता है अगेन और कार्बोक्सिलिक एसिड में फॉर्म होता है। वैसे ही दूसरा एग्जाम्पल है जैसे कि प्रोपेनोइक जो एसिड है दैट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम वन प्रोपेनॉल से, जो प्राइमरी वन प्रोपेनॉल जो है प्राइमरी प्रोपेनॉल वो ऑक्सीडाइज हो जाता है प्रोपेनॉल से, जो कि एल्डिहाइड फॉर्म होता है, देन उसके बाद हाइड्रेट में फॉर्म होता है, देन अगेन ऑक्सीडाइज होता है, प्रोपेनोइक एसिड देता है, ठीक है। ओइक जो है वो एसिड का कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स है, तो प्रोपेनोइक एसिड फॉर्म होता है, ओके। सो दिस इज द फर्स्ट मेथड दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। सेकेंड वाला जो है बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ साइड चेन ऑफ अल्काइल बेंजीन्स। So in this synthesis by using by this oxidation of side chain alkyl benzene में यहाँ पर क्या होता है, ये मेथड में अल्काइल बेंजीन जो है वो रिफ्लेक्सड किया जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि HNO3 और पोटेशियम पर मैग्नेट या अल्कलीन या फिर एक्वेस KMNO4 हो गया, इस सबको बाय हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, सॉरी नॉट एयर, कैटलिस्ट एयर, ओके, हीटिंग इन एयर इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ओके। सो यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी अल्काइल साइड चेन्स ऑन अरोमेटिक रिंग, जैसे कि आप देख लो अल्काइल बेंजीन जो अल्काइल यहाँ पर CHR2 इन द प्रेजेंस ऑफ दिस अल्कलीन हो गया, KMNO4 एक्वाइस हो गया, HNO3 या फिर H2SO4 हो गया, यहाँ पर फॉर्म हुआ है अरीन कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या फॉर्म हुआ है, अरीन कार्बोक्सिलिक एसिड। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है टोलिन के लिए है और इथाइल बेंजीन भी इसमें एग्जाम्पल है। यू कैन रेफर द पेज नंबर 149 फॉर मोर एग्जाम्पल। जैसे कि टोलिन जो है ऑक्सीडाइज होता है ऑक्सीडेशन के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ इट हीटिंग इन द एयर और इन द प्रेजेंस ऑफ को नैप्थीनेट इट गिव्स द बेंजोइक एसिड। और जैसे कि इथाइल बेंजीन भी वैसे ही इसी प्रोसेसर में एसिटोफिनॉन, देन इट इज undergoes oxidation by heating with alkaline KMNO4 it gives benzoic acid, okay। ऐसे भी कुछ examples है, okay। So this is the second method for the synthesis of acid, okay। and next हम लोग देखेंगे कि थर्ड मेथड बाय द रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नल रिएजेंट विथ कार्बन डाइऑक्साइड, इसके साथ भी हम लोग एसिड को प्रिपेयर कर सकते हैं, ओके। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिंपल सिंथेसिस है, चलिए देखते हैं। ऑल यू नो दैट द ग्रिग्नल रिएजेंट क्या है, अल्काइल या फिर अराइल हैलाइड, जो कि रिफ्लक्स किया जाता है ड्राई मैग्नीशियम के साथ, तो क्या मिलता है, अराइल या फिर अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, जो कि RMgX मिलता है, ठीक है। सो व्हाट हैपेंस हियर बाय यूजिंग दिस ग्रिग्नल रिएजेंट इन ड्राई आइस, जो कि CO2 है, with using the dry ether you will get the addition product that is a compound मिलता है, फिर उसको क्या होगा H2O डाइल्यूट एसिड के साथ वो क्या हो जाएगा, फिर आपको प्रोडक्ट देगा एलिफेटिक या एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, जो एसिड synthesis of this acid that is applicable to this primary and secondary tertiary allyl benzyl and aryl halides, जो कि प्रोवाइड करता है, वहाँ कोई ग्रुप नहीं है जो कि ग्रिग्नल रिएजेंट के साथ भी वो क्या कर सकता है, इस रिएजेंट के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। इसका जो रिएक्शन है वेरी सिंपल है, आपको ग्रिग्नल रिएजेंट पता है, ड्राई आइस लेना है, ड्राई ईथर रहेगा, इन द प्रेजेंस ऑफ दिस क्या हो जाएगा फिर एक एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, फिर एसिडिफाई हो जाता है डाइल्यूट HCl एसिड के साथ, फिर क्या हो जाएगा आपको
एलिफेटिक या अरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा, बस यही इसका रिएक्शन है. ओके, एंड नेक्स्ट इज there is another example, another one, bromobenzene with this magnesium. It gives in the presence of diether phenyl magnesium bromide. And next this phenyl magnesium bromide with dry acid, यहाँ पर nucleophilic addition reaction होता है in the presence of dry ether. It gives an additional product. ठीक है, addition product होता है, then acidify होता है with dilute acid, then it gives 85% of product, that is benzoic acid. Okay, so another example also you can see in the screen. Okay, and the next one is fourth one, जो कि हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल्स के ज़रिए भी हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं एसिड को. ओके, सो लेट्स सी द फोर्थ वन. सो यहाँ पर एरोमेटिक या फिर एलिफेटिक हैलाइड को फर्स्ट ट्रीट किया जाता है सोडियम साइनाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, जिसको DMSO बोला जाता है, अराइल या फिर अल्काइल साइनाइड या फिर नाइट्राइल को पाने के लिए. सो ये एक एसिड हाइड्रोलिसिस है जो कि देता है एसिडमाइड, एंड इसको अगेन हाइड्रोलिसिस करते हुए हम लोग को मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है, तो यू कैन सी C2H5Cl plus KCN, and in the presence of alcohol it gives C2H5CN plus KCl. Okay, so and also you can see the another example to get the propanoic acid, जो कि एसिड है. ठीक है, you can see the example and refer that. We'll go to the next one, जो कि रिएक्शंस है कार्बोक्सी. ये दैट्स इट, ये जो चार सिंथेसिस थे हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड्स के प्रिपरेशंस के. नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे वो रहेगा रिएक्शंस देखेंगे एसिड के. ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले सॉल्ट फॉर्मेशन देखेंगे बाय यूजिंग कार्बोक्सिलिक एसिड और डेकार्बोक्सिलेशन देखेंगे. ठीक है, इसके कुछ 4-5 रिएक्शंस है. ठीक है, फिर हेल वोल्नार्स HVZ रिएक्शन, जिसको हेल वोल्हार्ड्स ज़िलेंस्की रिएक्शन आएगा, उसका मैकेनिज्म भी बताऊंगी. रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड देखते हैं. ठीक है, एंड उसके बाद हम लोग डायरेक्टली जाएंगे डेरिवेटिव्स ऑफ दिस कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे एसिड हैलाइड, फॉर्मेशन ऑफ एसिड हैलाइड देखते हैं, एसिड को एस्टर्स को कैसे फॉर्म किया जाएगा वो देखते हैं. ठीक है, और एसिड हैलाइड के कुछ रिएक्शंस, एक रिएक्शन देखते जाएंगे. उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट रहेगा आपका वो रहेगा मैकेनिज्म ऑफ कंडेंसेशन ऑफ एस्टर रहेगा. ठीक है, उसमें 3 आएंगे. क्लाइजन कंडेंशन, क्रॉस क्लाइजन कंडेंशन आएगा, एंड जो नेक्स्ट आएगा वो रहेगा आपका डेकमैन कंडेंसेशन. ये तीनों भी इंपॉर्टेंट रहेगा. ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में वही तीनों को देखते हैं और रिएक्शंस भी देखते हैं कुछ. ठीक है, एंड उसके बाद में आपका जो पेपर 1 का जो चैप्टर था कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स, वो ख़त्म हो जाएगा.